सीरत अल-नबी। ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कीदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मुइद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मुज़िर था। मुज़िर की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से क्सु ने इक़्तिदार हासिल किया। क्सु के आगे 3 बेटे हुए। में से एक अब्द मुनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा। इसके बावजूद लोगों ने इसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अबू इस्क, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, ज़िरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुनवा खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुनवे को। इस कुनवे को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैत अल्लाह के निगरां थे। उन्होंने बैत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन उम्रो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैत अल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और ज़रही वगैरह खान कबा से निकाल कर ज़मज़म के कुनवे में डाल दी और मिट्टी से असको पाट दिया। कुनवा इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नाम व निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुनवा बंद पड़ा रहा। उसके बाद बन्नू ख़ज़ा अलैहिस्सलाम ने बन्नू जरहम को वहां से मार भगाया। बन्नू ख़ज़ा अलैहिस्सलाम और क्सु की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुनवा बंद रहा यहाँ तक कि क्सु के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठोनगी मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोनगी मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बात मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बातों के दरमियान कुनवा खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको ज़रूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुनवे के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुनवा तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुनवा है और उस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बन्नू साद इब्न हिज़्यम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी।
اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جوں ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہے کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہے کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس اکر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے اگیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ 500 پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔